शेरशाह ओवर। हेलो हेलो, बेस कैंप कॉलिंग ओवर। जय हिंद सर। यस सर। 0.5140 सर। राइट सर। ओके सर। हम अपनी कंपनी को लेकर 0.5140 की ओर बढ़ते हैं सर। राइट सर। जय हिंद सर। जवानों, आज वो दिन आ गया है जिस दिन का एक सिपाही को इंतजार होता है। अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करने का दिन आ गया है। हम लोगों को टारगेट मिला है 0.5140, जो कि द्रास घाटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां पर दुश्मन ने स्ट्रिंगर मिसाइल से हमारा हेलीकॉप्टर गिरा दिया है और अब यहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं जा पा रहा है। 0.5140 पर कब्जे की जिम्मेदारी हमारी बटालियन की बी और डी कंपनी को दिया गया है। हमारी बटालियन 13 जे&के राइफल्स की बी और डी कंपनी, बी कंपनी की कमान लेफ्टिनेंट एस जामवाल और डी कंपनी की कमान हमारे हाथ में होगी। याद रखना, 17,000 फीट की ऊंचाई है, 0 डिग्री से भी कम तापमान होगा। एक एक सांस लेना मुश्किल और एक एक कदम आगे चलना कठिन होगा। गोलियों की बौछारों, ग्रेनेड के धमाकों और तोपों से निकली आग के बीच हमें आगे बढ़ना है। और दुश्मन पहाड़ की चोटी पर ऐसी जगह बैठा है कि उसकी गोली हमारे सैनिकों के माथे पर लगती है। इसलिए यह अटैक हम रात के अंधेरे में करेंगे और हमारा सक्सेस सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। सूरज नहीं स्वभाव बदलता, अस्त भले ही हो जाए। सिंह सियार नहीं बन सकता, मुश्किल चाहे जो आए। रण को उत्सव माना करते वीर बड़ी खुशहाली से। रणभेरी बज उठने पर तो आनंदित हो वीर चला। नील गगन से कोई कहता, ऐ राही तू किधर चला। हम लोगों की आर्मी, इंडियन आर्मी में एक रूल होता है, किसी भी खतरनाक मिशन में जाने से पहले जवानों से पूछा जाता है, अगर कोई भी जवान इस मिशन पर नहीं जाना चाहता वो एक कदम आगे आ सकता है। लेकिन हमें गर्व है कि आज तक के इंडियन आर्मी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी जवान युद्ध से पीछे हटा हो। जवानों, पाकिस्तानियों ने हमारा रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट कर लिया है और हमें उकसाने के लिए बार बार बोलियां बोल रहे हैं। आज इन लोगों को इनकी औकात दिखा देते हैं साले, ताकि दोबारा इस तरफ आंख उठाकर न देख सकें। जवान, सामने दुश्मन, दूरी 200 मीटर, आर्क में आते ही फायर। जवान, दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता की जय। शेरशाह, तुम यहां तक तो आ गए हो, लेकिन तुम और तुम्हारी सैनिक यहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। कोई तुम्हारी लाश उठाने वाला भी नहीं बचेगा। तुम हमारी चिंता मत करो हरामजादो, ऊपर वाले से अपनी खैर मनाओ। हमारे पीछे 100 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हुए हैं। 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि वापस कौन जाता है। आवाज देता है साला, जवान फायर। जय हिंद सर। यस सर। ये दिल मांगे मोर सर। हमने 0.5140 पर कब्जा कर लिया है सर। यस सर।
नो कैजुअलिटी सर। हमारा कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ सर। थैंक यू सर। सर, हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि आपकी सुरक्षा और सम्मान से पहले आपके देश की सुरक्षा और सम्मान है, उसके बाद आपके सिपाही की सुरक्षा और सम्मान है, और सबसे अंत में आपकी खुद की सुरक्षा और सम्मान है। हमारी बटालियन इसी नियम को फॉलो करती है सर। जय हिंद सर। हमारी इस जीत ने युद्ध की दिशा बदल दी थी, यानी मैच हमारे फेवर में कर दिया था। दुश्मन टहल रहा था और अचंभे में था। उन्होंने शायद सोचा होगा कि इतनी ऊंचाई तक चढ़कर हम इनके पास तक नहीं आ सकते, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम जिनके हौसले हिमालय से ऊंचे होते हैं उन्हें पहाड़ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। चले आते हैं साले मरने के लिए। कल रात को हमारे सैनिकों ने इस तरह की ठंड में भी जश्न मनाया इस जीत का, और उस जश्न का एक कारण और था। मुझे कल ही लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया था, बंकर में ही। और हमारा नाम, मेरा और लेफ्टिनेंट एस एस जामवाल का नाम महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया गया था। एक सिपाही मेरे पास आया और मुझसे बोला, साहब जी, जब आप यहां पर आए थे तो लेफ्टिनेंट थे, अब तो आप कैप्टन बन गए हैं और आपका नाम भी महावीर चक्र के लिए रिकमेंड हुआ है, कैसा लगता है आपको? मैंने कहा, यारा, मेरा दिल तो कुछ और कह रहा है, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। इस जीत की खुशी अपने घर वालों को देता हूं, बहुत खुश होंगे। अपने घर वालों को पत्र लिखता हूं। डियर कुशु, मैं तुम्हें यह लेटर .5140 से लिख रहा हूं, जिसके बारे में तुम न्यूज में लगातार सुन रहे होगे। तुम्हें यह जानकर गर्व होगा कि हमने इस चोटी को कब्जे में कर लिया है। लेफ्टिनेंट जामवाल, जिसे तुम शिमला में मिले थे, और मैं दोनों अपनी कंपनी के साथ अटैक करने गए थे और इसे पाकिस्तानियों को मारते हुए 20 जून को कैप्चर कर लिया। पूरी बटालियन इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। लेफ्टिनेंट जामवाल और मुझे महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया गया है और मुझे कैप्टन का रैंक भी मिल गया है। कल मैंने मम्मी डैडी को फोन किया था, जहां से हमें थोड़ी देर के लिए बात करने को मिला था। ट्विंकल को फोन जरूर करना और उसे मेरे बारे में बताना कि मैं एकदम ठीक हूं, और मेरी उपलब्धि के बारे में भी बताना, वो बहुत खुश होगी। और उसे कहना कि वो मुझे खत जरूर लिखे। अगली बार हम लोग आगे कब जाएंगे अभी कुछ पता नहीं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले पत्र में लिखा था कि हमारी जिंदगी दांव पर है, यहां कुछ भी हो सकता है, इसलिए मम्मी डैडी का ख्याल रखना। दीदी और जीजा जी को मेरा प्रणाम कहना और जल्दी से रिप्लाई करना। मैं इस समय 17,200 फीट की ऊंचाई पर हूं। यहां पर इतनी ठंड है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, इसलिए मेरी हैंड राइटिंग के लिए मुझे माफ करना। लव ऑलवेज, योर लव। नर्म स्याही से लिखी शेरों की बातें चुप गईं, एक नई बारूद से लिखी गजल महफिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरा एक दोस्त है हरदीप सिंह संधू, वो भी मिलिट्री ऑफिसर है, सरदार है। एक दिन मुझसे बोला, ओए विक्की, तू इतना हंसमुख कैसे है, हमेशा मुस्कुराता रहता है? मैंने कहा, यारा, किसी अच्छे इंसान ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुस्कुराकर जियो। हो ना हो कभी किसी गोली पर हमारा नाम लिखा हो तो उस गोली को भी हमारे सीने में लगने पर गर्व होना चाहिए। कहीं लगने के बाद ये ना सोच बैठे, अरे यार किसके सीने में लग गई, ये तो पहले से ही मरा हुआ आदमी है, इसको मारने से क्या फायदा। फिर बोला, यार तू बहुत पोला है। वो क्या होता है? नहीं, पोला है, पोला है। नहीं, होता क्या है? अरे इनोसेंट। अरे भाई, भोला बोलते हैं उसको, भोला, पोला नहीं बोलते।
फिर बोला, यार मैंने एक गल समझ में नहीं आती। अच्छा, मुझे तो लग रहा था तुझे कई सारी गल समझ में नहीं आती। बोला, यार तू मजाक बहुत करता है। मैंने कहा, बोल गल क्या है तेरी? बोला, वो गल ऐसी है, ये जो पाकिस्तान है ना छोटा सा देश है, फिर भी साला इनकी औकात कैसे हो जाती है कि हमारे घर में चोरी छिपे घुस जाते हैं और धमाके कर देते हैं। नहीं, कहते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान है वो छोटा सा है, हमें कश्मीर भी चाहिए। अरे भाई कल को कहेंगे जम्मू भी चाहिए, परसों कहेंगे दिल्ली भी चाहिए, नरसों कहेंगे चेन्नई भी चाहिए, फिर कहेंगे जब चेन्नई दे ही दिया है तो कन्याकुमारी कितनी दूर है वो भी दे दो। यार ये जो हमारे ऊपर वाले हैं ना, यार हमको ऑर्डर क्यों नहीं देते? एक बार में घुस के मारते हैं, सारा मामला साफ कर देते हैं। ये जो गले में फांस अटकी हुई है ना, इसको हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बोलेगा यारा, हमारी भारतीय संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती। भारतीय संस्कृति के इतिहास में हमने आज तक कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। यहां तक कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को हराने के बाद लंका का राज्य उसके भाई विभीषण को सौंप दिया था, क्योंकि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और रही बात पाकिस्तान की औकात की, तो ये पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो घुसकर हमारे बम धमाके करते हैं, चोरी छिपे घुस जाते हैं, बल्कि ये हमारी कमजोरी है कि हम इनको रोक नहीं पाते। वो इसलिए है कि इस समय हमारा पूरा का पूरा देश भ्रष्टाचार की दीमक में जकड़ा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, और जब सिस्टम करप्ट होता है तो वो अलर्ट नहीं रह पाता, वो होशियार नहीं रह पाता। लेकिन तू क्यों टेंशन लेता है यारा? जब तक तेरे जैसे शेर इस देश में मौजूद है ना, कोई हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो तू जस्ट चिल यारा, जस्ट चिल, समझे? हेलो, बेस कैंप कॉलिंग। ओ हेलो, कैप्टन विक्रम बत्रा। ओ हेलो, कर्नल वाईके जोशी। ओ यस सर, राइट सर, .4875 सर, राइट सर, 79 माउंटेन ब्रिगेड सर, यस सर। हम अपनी कंपनी को लेकर .4875 की ओर बढ़ रहे हैं सर, राइट सर। जय हिंद सर। जवानों, हम लोगों को अगला टारगेट मिला है .4875, जो कि मशको घाटी में स्थित है। इस जगह को पाकिस्तानियों से खाली कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां का हेलीपैड दुश्मन निशाने पर है, और यहां पर अटैक करने के लिए हमें 79 माउंटेन ब्रिगेड की कमान में रखा जाएगा। और यहां पर भी हम अटैक रात के अंधेरे में करेंगे, जैसा कि पिछले हमले में किया गया था। कर्नल वाईके जोशी ने यहां पर 2 फिगोट मिसाइलें दागी हैं, जो कि सटीक निशाने पर लगी हैं, और दुश्मन भाग खड़ा हुआ है। लेकिन .4875 के नॉर्थ में अभी भी ये लोग बंकर में घुसे हुए हैं। यहां पर जाने का बहुत ही लंबा और सकरा रास्ता है। यहां पर सिर्फ आमने सामने की लड़ाई की जा सकती है। इसलिए मैं खुद यहां पर जाऊंगा और तुम लोग मुझे कवर फायर दोगे, और कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। जिंदगी के रास्तों पे खूब यारों चल दिए, देखना है अब छुपा क्या मौत की महफिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जवानों, ये एक बार फिर इन्होंने हमारा रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट कर लिया है, और हमें उकसाने के लिए बार बार बोलियां बोल रहे हैं। चलो इस बार इनको पूरी तरह से यहां से इनकी औकात को दिखा देते हैं। जवान, सामने दुश्मन, दूरी 150 मीटर, आर्क में आते ही फायर! ए हिंदुस्तानियों, तुम लोग हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम लोग यहां से चले जाएंगे। माधुरी दीक्षित बिजी है, मैं खुद आ रहा हूं। माधुरी दीक्षित चाहिए साला। मिल गई माधुरी दीक्षित, हो गई तसल्ली। अरे अपने इन सैनिकों की लाशों को तो उठाकर लेते जाओ, यहीं पर छोड़कर चले गए हो सालों। हमारी संस्कृति में न सिर्फ अपने सैनिकों की लाशों का, बल्कि दुश्मन की सैनिकों की लाशों का भी सम्मान किया जाता है।
श्योर सिंह, मनोज पांडे जैसे लोग दिखेंगे। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो यह हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। बोल दो अपने इन देशों से जहां से तुम्हें हथियार और पैसा भीख में मिलता है। तुम्हारे हथियार काफी नहीं है हिंदुस्तानी सैनिकों के लिए। अरे ये देश तुम्हें भीख में हथियार तो दे देंगे, लेकिन वो जिगर कहां से लाओगे जो एक हिंदुस्तानी सैनिक अपनी मां की कोख से लेकर पैदा होता है। भूल गए 1948 की वो जंग जब तुम्हें पाकिस्तान तक खदेड़ा गया था। भूल गए 1965 का वो युद्ध जब तुम्हें मुंह की खानी पड़ी थी। भूल गए 1971 की वो तारीख जब तुम्हारे 95,000 सैनिकों को इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करना पड़ा था। फिर भी मुंह उठा के चले आते हो बेशर्मों की तरह। आवाज देता है साला, जवान फायर। दुर्गा माता की जय। जवानों, हमारा सिपाही नवीन बुरी तरह घायल हो चुका है। वो दुश्मन की रेंज में है, हमें उसे बाहर निकालना होगा। वो बहुत ही बहादुरी से लड़ा है। तुम लोग मुझे कवर फायर दो, मैं खुद नवीन को लेने जाता हूं। नहीं सूबेदार, तुम पीछे हटो, तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, मैं खुद इनके पास जाता हूं। कम नवीन, कम विद मी। शाबाश नवीन, कम विद मी नवीन, शाबाश। नवीन, सूबेदार तुम नवीन को लेकर नीचे जाओ, मैं इन लोगों को देखता हूं। जय दुर्गा माता की जय। तुम लोग नवीन को लेकर नीचे जाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे मम्मी डैडी को मेरा प्रणाम कहना। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कुछ अधूरा सा लगता था, आज वो पूरा हो गया। I wanted to travel beyond। मैं अपनी मां की गोद में सोना चाहता था। इस देश के लिए हमसे जो हो सकता था हमने किया। अब आप लोगों की बारी है। इस कश्ती को तूफान से निकाल कर लाए हैं, संभाल कर रखना। खुश रहना देश के लोगों, अब हम तो सफर करते हैं। जय माता दी। हेलो, बेस कैंप कॉलिंग, ओवर। हेलो, शेरशाह, ओवर।